चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज दिशा और दूरी में ये दूसरा टाइप है। तो इस वाले टाइप से पहले आप लोग एक बार जो है जो हमने पहले टाइप पर वीडियो बनाई है वो अवश्य देख लें। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है, चार दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये चार दिशाएं जो हैं ये हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं। इनसे अलग चार कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? चार हमारी ये उप दिशाएं होती हैं इनके बीच की। ये नॉर्थ ईस्ट हो गई और ये साउथ ईस्ट हो गई, ये वेस्ट साउथ हो गई और ये नॉर्थ वेस्ट हो गई। इनका कोई अपना नाम नहीं होता है। इन दो दिशाओं के बीच की दिशा को इन दोनों दिशाओं का नाम दे दिया जाता है। आज का जो हमारा टाइप है, यहां पर इस टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो व्यक्ति एक स्थान से चलना स्टार्ट करेगा और दाएं मुड़कर बाएं मुड़कर अंतिम कहीं किसी स्थान पर पहुंचेगा और प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की टोटल डिस्टेंस पूछेगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। तो यहां पर इस तरीके के प्रश्नों में हम क्या काम करते हैं, फिगर को बनाते हुए चलते हैं। जैसे फिगर बनाने के लिए कहेगा उसी तरीके से हम फिगर को ड्रॉ करते चलते हैं। रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। देखिए ये 5 किलोमीटर चल गया पूर्व दिशा की ओर। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। दाहिने बाएं मुड़ने का हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको कि जब दाएं मुड़ते हैं तो हमें स्वास्तिक चिन्ह याद रखना है। दाएं मुड़ने के कॉन्सेप्ट में स्वास्तिक चिन्ह की जो हमारा चिन्ह है स्वास्तिक, दाहिने मुड़ने में वो काम आएगा। अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। देखिए स्वास्तिक चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है। ये कहां फॉलो करता है? राइट एंगल पर। यानी दाहिने मुड़ने का मतलब है व्यक्ति अगर नॉर्थ में खड़ा है तो इधर को मोड़ देंगे, व्यक्ति अगर पूर्व में खड़ा है तो नीचे को राइट हो जाएगा, यदि व्यक्ति साउथ में खड़ा है तो इधर को राइट हो जाएगा, यदि व्यक्ति वेस्ट में खड़ा है तो ऊपर को राइट हो जाएगा। राइट मुड़ने का मतलब यह है। राइट मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ गया और ये कितना? 5 किलोमीटर चल गया। अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मुड़कर कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ये 8 किलोमीटर चल लिया। अब क्या कह रहा है प्रश्न? तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए अब यहां पर हमें समझने वाली बात क्या है? प्रारंभिक स्थान, ये कौन सा स्थान है उसका? ये वाला, ये प्रारंभिक स्थान है। प्रारंभिक स्थान। और लास्ट स्थान कौन सा है? अंतिम स्थान कौन सा है? ये अंतिम स्थान है। तो अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आपको ये काम नहीं करना है कि यहां से आपने चलना शुरू किया और ये पूरी दूरी नाप रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको ये देखना है कि ये वाली जो दूरी है बस सीधे यहां से और यहां तक की ये दूरी कितनी बैठ रही है इसको देखना है। 5 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये है, तो 5 ये जो है तो ये इसके पैरेलल है, तो 5 ये हो गई, तो 5 और 5 10 किलोमीटर। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर है। ऑप्शन सी। तो यहां पर यदि इस प्रश्न में यह कहता कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कुल कितनी दूरी चला, कुल कितनी दूरी चला, तब हम क्या काम करते? तब हम इस सब को काउंट करते। अभी हमसे कह रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो हमें सीधे सीधे ये देखना है जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको हमें अप्लाई करना होता है। ये दोनों ही तरीके के प्रश्न आते हैं कि कुल दूरी भी पूछता है और कितनी दूरी पर है। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा? 10 किलोमीटर। चलिए बनाइए फिगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद, यानी पहले क्या काम करना है? 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलना है। 5 किलोमीटर पूर्व दिशा ये वाली दिशा होती है। देखिए चार दिशाएं बार बार मैं इमेज में आपको बताऊंगा कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। बाईं ओर मुड़ रहे हैं तो ऊपर को मोड़ेंगे या नीचे को मोड़ेंगे? ऊपर को मोड़ेंगे। बाईं ओर मुड़कर कितने? 3 किलोमीटर चल गया। और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात, यानी देखिए पहले बाईं ओर मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चला है, फिर बाईं ओर मुड़ा है और फिर 3 किलोमीटर चला है। 3 किलोमीटर चलने के बाद अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं और लास्ट में फिर से एक बार वो ही कह रहा है
कि फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या हो गया, ये वाला, यानी यहां पहुंच गया 3 किलोमीटर। तो मैं अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर हूं। देखिए प्रारंभिक स्थान क्या था, ये कौन सा स्थान था उसका, प्रारंभिक स्थान। प्रारंभिक स्थान शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए ये वाली जो दूरी है, ये पूछ रहा है आपसे यहां से यहां तक की दूरी, प्रारंभिक स्थान। देखिए यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 5। ये 3 है, ये 3 है, तो यहां से यहां तक की कितनी हो गई, ये भी 3 हो गई, तो ये कितनी बची, 2। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक बिंदु P से समीर दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। बिंदु P है, कोई भी बिंदु ले लिया हमने, ये बिंदु है, ये बिंदु जो है आपका कौन सा हो गया, बिंदु P हो गया। दक्षिण की ओर कितना चलना आरंभ करता है तथा 40 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, दक्षिण दिशा कौन सी है, नीचे है, 40 मीटर चल गया, तो 40 मीटर के लिए हमने इमेज बना ली। उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या होगा, ये 30 मीटर चल गया, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा कम करो इसको, ये 30 मीटर चल गया और वह एक बिंदु आर पर पहुंच गया। ये बिंदु कौन सा है, आर है। वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में है। देखिए मूल बिंदु कौन सा था, जहां से वो चला है, मूल बिंदु से किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा पूछ रहा है। देखिए ये वाली दिशा, ये कौन सी दिशा होगी, ये वाली दिशा के बारे में बात कर रहा है। आपको क्या काम करना है, देखिए जब भी आपका एरो इधर की ओर जाएगा तो हमेशा ये देखना है एरो किस ओर जा रहा है। एरो जिस ओर जाएगा वो दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो फिर से देखो, यानी व्यक्ति यहां से चलना आरंभ हुआ था, इसके बाद बाएं मुड़कर इधर पहुंच गया। आपके प्रारंभिक स्थान से ये वाली दिशा पूछा है, ये वाली दिशा पूछा है, तो देखिए एरो इधर जब नीचे को जाएगा, नीचे को इस कोने में जाने का मतलब यह है कि हमेशा क्या, साउथ और ईस्ट ही दिशा बनेगी इस कोने में। अगर एरो इस वाली दिशा में जाएगा, अगर एरो इस तरीके से जाएगा तो कौन सी दिशा होगी, वेस्ट साउथ। देखो ये देखो कौन सी दिशा बनेगी, वेस्ट साउथ। अगर एरो इस वाली दिशा में जाएगा ऐसे करके, तब कौन सी दिशा बनेगी, वेस्ट नॉर्थ। कौन सी दिशा बनेगी, वेस्ट नॉर्थ। ऐसे ही अगर एरो इस वाली दिशा में जाएगा तब कौन सी दिशा बनेगी, नॉर्थ ईस्ट। ये वाली नॉर्थ ईस्ट याद रखना है इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गया, यानी 10 किलोमीटर गया दक्षिण की ओर। दक्षिण दिशा कहां होती है, नीचे की साइड में, तो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला गया। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया। दाएं मुड़ेंगे तो दाएं कौन सी दिशा हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी। 5 किलोमीटर गया। आगे कह रहे हैं फिर से दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। दाएं मुड़ने का मतलब कहां है, फिर से वो ऊपर दिशा की ओर जाएगा, 10 किलोमीटर चला गया। आगे क्या कह रहे हैं, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाने का मतलब यह है कितना, ये इस दिशा की ओर। कहां से, इस दिशा की ओर कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया। आगे क्या पूछ रहा है, तो अब उसे घर पर सीधा पहुंचने के लिए कितनी किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। देखिए घर कहां है उसका, घर ये है, यहां से है, तो सीधा घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की साइकिल चलानी होगी। 10 किलोमीटर तो ये चलाएगा जब यहां से वापस आएगा, और बाकी बची हुई दूरी ये वाली जो है, तो ये कितनी है, ये 5 है, तो इसकी सीधाई पे ये कितनी हो गई, 5 हो गई। तो 10 और 5 टोटल कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। उसको कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी, 15 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक बार फिर से दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट देख लो। आपको दिक्कत आ रही है अभी भी, ये चिन्ह तो पता है आपको किस चीज का चिन्ह होता है, प्लस का। दाएं मोड़ने का मतलब ये है आपको ये इधर को इस तरीके से ऐसे मोड़ना है। कौन सी दिशा हो गई है,
ये राइट साइड, यानी दाहिना मुड़ना। यदि व्यक्ति नॉर्थ में है तो आप इसको इस तरीके से घुमा दोगे, ये इसको ऐसे घुमा दोगे, यानी ये आपका कौन सा चिन्ह होता है? स्वास्तिक। कौन सा चिन्ह है? स्वास्तिक चिन्ह। व्यक्ति को अगर दाहिनी ओर मोड़ना है, दाहिनी ओर, और यदि व्यक्ति को बाईं ओर मोड़ना है तो इसको इस तरीके से घुमाते चले जाओ। ये कौन सी दिशा हो गई? ये लेफ्ट साइड में घुमाना है व्यक्ति के लिए। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, आपको याद रखनी है। आज जो हम सवाल कर रहे हैं बस इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर ये आपने लॉजिक समझ लिया, व्यक्ति को दाएं मोड़ना है कब, तो किधर को मोड़ना है, व्यक्ति को बाएं मोड़ना है किधर को मोड़ना है, बस इतना सा लॉजिक समझना है। ये किसके लिए था? बाईं ओर के लिए, बाएं साइड के लिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न। मोहन पूरब की ओर 15 मीटर चला, यानी पूरब दिशा 15 मीटर चल गया। पूरब दिशा ये वाली दिशा होती है जिधर को हमने एरो बना दिया। फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। दाएं मुड़ने का मतलब यहां पर है, 20 मीटर चल गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। दाएं मुड़ने का मतलब यह है, और फिर इधर को वो फिर से 15 मीटर चल गया। अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है? देखिए शुरुआती बिंदु कौन सा था? शुरुआती बिंदु था ये वाला। अब ये इस बिंदु से ये वाली जो दिशा है, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। शुरुआती बिंदु से नीचे की ओर जा रहा है। शुरुआती बिंदु से नीचे की ओर जाने का मतलब क्या है? नीचे अगर एरो लग गया तो नीचे कौन सी दिशा बन जाएगी? दक्षिण दिशा बन जाएगी। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। बात समझ में आ रही है? जिधर को भी हम एरो बना देंगे, अगर ये एरो हमारा इधर को जा रहा है तो ये दिशा कौन सी हो गई? पूरब दिशा हो गई। अगर एरो इधर को जा रहा है तो ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम दिशा हो गई। अगर एरो नीचे को जा रहा है तो ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण हो गई। अगर एरो ऊपर को जा रहा है तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा हो गई। ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट प्रश्न है, पीटर 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। देखिए पश्चिम दिशा कहां को बनाएंगे? ये वाली दिशा। कौन सी दिशा है? पश्चिम। 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, दाहिने ओर मुड़ता है। अब दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा? ऊपर, यानी घड़ी की दिशा में दाहिने ओर मुड़ता है और 5 मीटर जाता है। चलो यहां भी ये 5 मीटर गया, यहां से भी 5 मीटर गया और पहले भी 5 मीटर आया था। अब वह पुनः दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी फिर से दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। चलाते 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 चला यहां तक पहुंच गए। ये 20 मीटर हमने मान लिया। बाकी आपको फिगर बनाते टाइम ये जरूर ध्यान रखना है कि इस तरीके के प्रश्नों में जो आप नाप रहे हैं वो सही लें। पता चले 20 मीटर तो आपने छोटा सा बना दिया और 5 मीटर डिस्टेंस आपने बड़ा बना दिया। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो दाएं मुड़कर कितने मीटर चला? 20 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ता है और रुकने से पहले 5 मीटर चलता है, यानी फिर से दाएं चलेगा और यहां पे फिर से ये 5 मीटर चल गया। रुकने से पहले 5 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब फटाफट से आंसर बता दो, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यानी आरंभिक बिंदु, ये कौन सा बिंदु था? उसका आरंभिक बिंदु। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आपको यहां से ये वाली डिस्टेंस देखनी है बस। कितनी है? देखिए टोटल ये डिस्टेंस 20 है। ये 5 अगर हमने निकाल दी तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 मीटर। आंसर क्या जाएगा? आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 15 मीटर पर है। चलिए बनाइए फिगर। चलिए, मेघना कार चलाते हुए 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाती है। नीचे दक्षिण दिशा कौन सी हो गई? ये 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाती है। फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ गई और 6 किलोमीटर चल गई। पुनः दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। फिर से दाएं मुड़ गई और ये 10 किलोमीटर चली गई। दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाकर रुक जाती है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए प्रारंभिक स्थान, ये वाला इसका कौन सा स्थान था? प्रारंभिक स्थान। बार बार एक ही बात कह रहा हूं, प्रारंभिक स्थान से दूरी निकालना है तो हमें जो शॉर्टकट रास्ता होगा
उसी को फॉलो करना है। देखिए ये डिस्टेंस 6 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितनी हो गई 6 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से ये दूरी कितनी हो गई 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। केवल इमेज बनाने आनी चाहिए आपको इस तरीके के प्रश्नों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकालने की कोशिश कीजिए। अशोक ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। चलिए 50 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, यानी 50 मीटर 50 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया और 30 मीटर गया। कितने मीटर गया दाईं ओर मुड़कर? दायां किधर को मुड़ेंगे? इधर को। कितने मीटर गया? 30 मीटर गया। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और कितने मीटर जाएगा? 100 मीटर। यानी ये कितनी डिस्टेंस हो गई? 100 मीटर। जहां से वह दाहिनी ओर मुड़ा और 30 मीटर गया, फिर से दाहिनी ओर मुड़कर यहां पर आ गया, कितने मीटर? 30 मीटर, और जाकर रुक गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? यहां पर दो चीजें पूछी हैं। ये इसका प्रारंभिक स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रारंभिक स्थान। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी हम कैसे पता करेंगे? हम इसके पैरेलल वाली जो लाइन है उससे पता करेंगे कि ये 100 मीटर है, ये 50 हो गई, तो बची हुई कितनी रह गई? वो भी 50 मीटर रह गई। तो इस तरीके से इसके पैरेलल ये पैरेलल होगी, इसके पैरेलल ये वाली पैरेलल होगी, ये दोनों बराबर है, तो वो 50 मीटर दूरी पर है। अब क्या पूछा है? किस दिशा में है? देखिए हम यहां से अगर ऊपर की ओर जाएंगे, यहां से किसी भी बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या समझाया था? कौन सी दिशा हो जाएगी? नॉर्थ दिशा, यानी उत्तर दिशा में 50 मीटर। उत्तर दिशा में 50 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न। मोहन दक्षिण की तरफ 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चला। यानी पहले दक्षिण की तरफ कितने मीटर चल रहा है? दक्षिण की तरफ 30 मीटर चल गया। बाईं ओर मुड़ेगा तो 15 मीटर जाएगा। बायां मुड़ने का मतलब यह है इस दिशा की ओर, ये 15 मीटर चल गया। इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा और 20 मीटर गया। दाहिनी ओर मुड़कर फिर से 20 मीटर जाएगा। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 15 मीटर गया। फिर से दाहिनी ओर मुड़ गया और कितना? 15 मीटर गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान कौन सा है? ये वाला है इसका प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए ये वाली दूरी कितनी है? 30 मीटर। ये 20 है, तो इसके बराबर ये वाली भी हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 20। 30 ये और 20 ये, 30 प्लस 20, यानी यहां इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो गई? ये यहां से यहां तक की कितनी? 50 मीटर। ऑप्शन बी 50 मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला। दक्षिण दिशा का मतलब नीचे की ओर। नीचे की ओर कितने मीटर चला? 15 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर। देखो इन सवालों के लिए जो आज का हमारा टाइप है, यहां पर दायां और बायां कॉन्सेप्ट, बस ये सिर्फ एक ही बात है। यदि आपको दाहिना और बायां मोड़ना आता है तो सवाल में कुछ भी नहीं बचा। 20 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब बायां मोड़ेंगे तो किधर को मोड़ेंगे? ऊपर को। कितने मीटर? 15 मीटर चल गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये देखिए स्थान कौन सा हो गया उसका? प्रारंभिक स्थान। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये इसका लास्ट स्थान है, तो ये वाली दूरी पूछ रहा है। अब ये वाली दूरी कैसे पता करेंगे? देखिए ये 15 है, ये 15 है, तो ये 20 हो गई, तो ये भी 20 हो गई। बस ये आंसर हो गया 20 मीटर। अब यहां क्या पूछा है? तथा किस दिशा में है? 20 मीटर तो पता चल गया। अब देखिए यहां इधर से इधर जा रहे हैं, ये वाला एरो ऐसे जा रहा है, तो कौन सी दिशा बन जाएगी? पश्चिम बनेगी या पूरब? पूरब। वेरी गुड। तो पूरब दिशा की तरफ कितना? 20 मीटर।
ऑप्शन नंबर डी, नहीं बी, ये वाला 20 मीटर पूरब। देखिए डब्लू पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है। पश्चिम दिशा कौन सी होती है? ये वाली दिशा। कितना चल रहा है? 40 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है? नीचे चलेगा। 30 मीटर चल गया। फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर चला। दाहिनी ओर मुड़ने का मतलब क्या है? अब व्यक्ति दाहिने किधर को मुड़ेगा? ये वाला पश्चिम की साइड को चलेगा। कितना? 20 मीटर। दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर गया। अंत में वह दाहिनी ओर मुड़कर फिर से 30 मीटर गया। दाहिनी ओर मुड़ने का मतलब यह है ये वाली दिशा। कितना चल गया? 30 मीटर चल गया। अब क्या पूछा है आपसे? वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से यानी यहां से। ये कौन सा स्थान है इसका? प्रारंभिक स्थान। प्रारंभिक स्थान से क्या पूछा है? अंतिम स्थान की दूरी। ये 40 हो गई यहां से यहां तक की दूरी, ये 20 है, तो ये इसके पैरेलल हो गई। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए ये वाली दूरी 20 यहां से यहां तक की ये हो गई, 40 ये हो गई, तो टोटल ये कितनी हो गई? 20 और 40 60 मीटर। बस इतना सा काम था। एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर, उत्तर दिशा का मतलब यहां से, ये उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला गया। बाईं ओर मुड़कर मुड़ जाता है। बाईं ओर का मतलब इस वाली साइड को, और फिर 5 किलोमीटर जाता है यानी ये वाली दिशा। 5 किलोमीटर चला गया इधर को। आगे क्या कह रहा है? फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर का मतलब क्या होगा? नीचे या ऊपर? नीचे। वेरी गुड। कितना? 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर फिर से बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो किस साइड को मुड़ेगा? वेरी गुड। बाईं ओर मुड़कर कितने जाता है? बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है यानी ये फिर से 5 किलोमीटर चला गया। आगे क्या कह रहा है? अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। अब फिर से बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब अब किधर को मुड़ेगा? ऊपर की ओर। यहां से 1 किलोमीटर चला गया और फिर वह रुक जाता है यानी अब वो रुक गया, ये रुक गया। उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना चाहिए? एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से, ये देखिए क्या है? स्कूल से, ये है यानी जहां से वो निकला है, ये है उसका स्कूल। स्कूल से निकला है ना, घर से नहीं निकला है, और वो लास्ट में यहां पहुंच गया है। अब क्या कह रहा है कि उसको फिर स्कूल के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना चाहिए? तो देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 8 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2। ये कितनी हो गई? 2 और 1 3। हमने यहां से 8 में से 3 किलोमीटर निकाल दिया तो कितना बचा? 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर आपका ऑप्शन में नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन से वाले को? 5 किलोमीटर यानी ये वाली दिशा है। देखिए यहां से यहां जाएगा, कौन सी दिशा में जाएगा? पहले ये देख लो, उत्तर दिशा में जाएगा। तो यहां पे इसको करेक्शन कर लो, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रश्न है, राम और सैम उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। देखिए ये कोई बिंदु है, यहां से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया और दोनों ही इसी रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है, और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। यानी अभी वो दोनों चल रहे हैं तो कितने मीटर की दूरी तय कर ली है? 20 मीटर की दूरी। इसके बाद राम बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी राम कौन सी दिशा में मुड़ गया? इस दिशा में कौन चला गया? राम। ये बाईं ओर हो गया। आगे कह रहे हैं सैम दाहिनी ओर मुड़ जाता है, सैम इस दिशा में चला गया। सैम अपने दाहिनी ओर। कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था उसमें 10 मीटर चलता है, यानी राम कितने मीटर चलता है? 10 मीटर चलता है। दूसरी ओर सैम केवल कितने मीटर चलता है?
सैम चलता है 7 मीटर। ये डिस्टेंस थोड़ी सी कम बना लेते हैं। कितने मीटर चला? 7 मीटर। बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। राम बाईं ओर मुड़ेगा तो राम किधर को आ गया? ये नीचे आ गया। राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और सैम अपने दाहिनी ओर। सैम दाहिनी ओर, इसका कितना कौन सा हो जाएगा? ये वाली दिशा हो जाएगी। और दोनों 25 मीटर आगे बढ़ते हैं, यानी ये अपनी दिशा में 25 मीटर बढ़ेगा और ये भी अपनी दिशा में 25 मीटर बढ़ेगा, यानी दोनों बराबर डिस्टेंस चलेंगे। ये भी 25 मीटर और ये भी 25 मीटर। पूछा क्या है? तो राम सैम से कितनी दूरी पर है? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस पूछी है, ये वाली। अब देखिए 10, ये 7, ये टोटल ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है? 17। तो ये इसके सामने है और इसके बराबर है एकदम, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई? 17 मीटर। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सितारा अपने चाचा के घर से 45 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। देखिए अब ये ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले हम जो है इसका एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां से हमने क्या, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा आपका। देखिए सितारा अपने चाचा के घर से 45 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। उत्तर और पश्चिम यानी ये वाली दिशा कितने मीटर चली? 45 मीटर चला दी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। वहां से उसकी एक सहेली मिलती है, यहां पर सहेली मिल गई और वे दोनों मिलकर 45 मिनट नहीं है, कितना? 45 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हैं। देखिए दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होगी? दक्षिण यह है, पश्चिम यह है, यानी इस वाली दिशा की ओर। ये दक्षिण पश्चिम दिशा है। यहां से ये कितना चल गए? 45 मीटर चल गई। फिर वे 45 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर दिशा में जाती हैं। इसके बाद 45 मीटर दक्षिण पूर्व। देखिए दक्षिण पूर्व का मतलब है इस वाली इधर को जाएंगी, तो यहां से इस वाली दिशा में को चल रही है, ये 45 मीटर चल रही है। आगे क्या कह रहे हैं? और चाचा के घर की ओर मुड़ जाती हैं। 45 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाती हैं और चाचा के घर की ओर मुड़ जाती हैं। अब यहां से 45 मीटर चल रही है और चलने के बाद अब मुड़ रहे हैं चाचा के घर। देखिए चाचा का घर कहां है? ये चाचा का ही तो घर है ये। अब चाचा के घर की ओर 45 मीटर चलने के बाद मुड़ जाती हैं, तो मुड़ गई। अब मुड़ने के बाद कौन सी दिशा आ गई इनकी? अभी वे कौन सी दिशा में जा रही हैं? ये वाली दिशा देखिए, ये वाली दिशा, यानी ये एरो किधर को जा रहा है? ये 4 दिशाएं आपकी, ये एरो इधर को जा रहा है, ये नॉर्थ हो गई, ये आपकी ईस्ट हो गई, तो इधर को ही मोड़ रहे हैं। तो आंसर क्या आ गया आपका? उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या आ गया? उत्तर पूरब। कितने लोगों का सही था ये वाला आंसर? यहां पर एक ही स्टेटमेंट था, सबसे लास्ट वाला। 45 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है, तो 45 मीटर तो हमने मोड़ दिया और चाचा के घर की ओर मुड़ जाती है, तो उसको चाचा के घर की ओर भी तो मोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो सीधे निकल जाएंगे। तो एक बार अंत में जो मोड़ना था वो मोड़ने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो गया? उत्तर पूर्व। क्यू 20 मीटर पश्चिम की ओर चला। देखिए पश्चिम, ये चल गया 20 मीटर पश्चिम दिशा, यानी एरो इधर को बना दिया। बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब बाएं मुड़ने का मतलब क्या है? नीचे मुड़ेगा, ये बाएं मुड़ गया, फिर से 20 मीटर चल गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब देखिए व्यक्ति नीचे है तो दाएं मुड़ेंगे, इधर से इधर को चल दिया, कितना मीटर आ गया? 20 मीटर, यहां पहुंच गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यानी एक बार और दाएं मुड़ गया और यहां पहुंच गया 20 मीटर। क्यू उस बिंदु से अभी कितनी दूर है जहां से उसने यात्रा शुरू करी थी? देखिए यात्रा यहां से शुरू करी थी, ये प्रारंभ था और ये उसका अंत पहुंच गया जहां पे अंतिम स्थान है। प्रारंभ से और अंतिम की दूरी देखिए 20 मीटर, तो ये दिखाई दे रही है आपको, ये 20 मीटर है। इसके सामने ये दूरी ये कितनी हो गई? ये 20 मीटर हो गई। 20 ये वाली और 20 ये वाली, टोटल कितनी हो गई? 40 मीटर। प्रारंभिक स्थान से यानी जहां से उसने यात्रा प्रारंभ की थी वहां से कितनी दूरी पर है? 40 मीटर की दूरी पर।
तो आज की हमारी क्लास थी जहां पर हमने सीखा व्यक्ति को दाएं और बाएं मोड़ना, प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान तक की दूरी के सवाल। उम्मीद करता हूं समझ में आई अच्छी तरीके से। नहीं, चलिए आज इतना ही रहने देते।